बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई एम हैना और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है और आप सबकी फरमाइश के ऊपर वो टॉपिक मैंने जो है वो चूज़ किया है। तो आज का टॉपिक है फंक्शंस का टॉपिक। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है और ऐसे टॉपिक है जो आपको हर जगह पे यूज़ हो सकता है। फंक्शन आपके ना हर जगह पे आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जो है ना थोड़ा लेमन लैंग्वेज में सीखेंगे कि फंक्शंस होता क्या है, फंक्शन किस तरीके से काम करता है और सबसे पहले फंक्शंस के स्टेप्स को या फंक्शंस के पैरामीटर्स ये तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शंस जो है रियल वर्ल्ड में किस तरह हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है वो एक कोड का ब्लॉक है जो किसी खास टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी लाइव में एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक टास्क होता है कोई भी चीज़ को काम करने के लिए, वो फंक्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो टास्क परफॉर्म करता है। टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स के तौर पर देखा जाता है। फर्स्ट क्लास सिटीजन समझते हैं क्या होता है, यानी कि जिनको टॉप प्रायोरिटी मिलती है, मतलब इन्हें किसी भी और वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, इन्हें वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है, आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर पास किया जा सकता है और दूसरी फंक्शन से रिटर्न भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है। फंक्शन को लिखने का तरीका का मतलब ये है फंक्शन का सिंटेक्स कैसे होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जो कल का सेशन था मेरा, मैं वही अपने पास उठा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसमें मैंने कुछ फंक्शंस भी यूज़ किए थे और आप जब उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने फंक्शंस कल कहाँ पे क्या यूज़ किया था। वो आपको मतलब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ये कल का मेरा टॉपिक है जो मैं कल काम करी थी आप लोगों को जो मैंने बताया था। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो कर देती हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा जो है इसको मैं डिलीट नहीं करती हूँ इस काम को, मैं इसको जो है कमेंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट और फिर अब हम कमेंट आउट के बाद जो है इस पे हम काम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो आपको विजिबल होगी। मैं थोड़ी सी और आपके लिए इसको स्क्रीन साइज बड़ा कर दिया। तो हम पढ़ रहे हैं आज बल्कि मैं इसको कंट्रोल लेकर के सब डिलीट मार देती हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करे इस स्टेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस मैंने आपको बताया कि वो किसी भी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, वो वेरिएबल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वेरिएबल की तरह भी ट्रीट किए जा सकते हैं, वो जो है आर्गुमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो दूसरे फंक्शंस को रिटर्न करवाने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस को लिखने का तरीका क्या होता है। टाइप स्क्रिप्ट में आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल से। ठीक है, अच्छा अब देखें, चूंकि मेरे पास एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन की वजह से मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं फंक्शन पे क्लिक करूंगी अगर, तो ये फंक्शन मेरे पास बना बनाया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया। फंक्शन का नाम, पैरामीटर अगर हैं और रिटर्न टाइप अगर हैं के साथ, मतलब अगर हैं तो फिर आप उसके साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी रिटर्न यहाँ पे नहीं है। फंक्शन का नेम, नेम मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम मैंने लिखा ग्रीट। ग्रीट मतलब होता है किसी को खुशामदीद करना। ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया ग्रीट, आप इसके नाम से कुछ भी लिख सकते हैं, आप ग्रीट लिख सकते हैं, आप नेम लिख सकते हैं, आप टाइटल केस लिख सकते हैं, आप वैल्यू लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप यहाँ पे फंक्शन को नाम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर हम यहाँ आ गए पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स में मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर्स में दे दिया नेम। ठीक है, पैरामीटर में दे दिया नेम और टाइप में मैंने क्या दे दिया, टाइप में मैंने दे दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से काम करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखा, ये है फंक्शन का सिंटेक्स। मैं यहाँ लिखते हैं फंक्शन सिंटेक्स, ताकि आपको याद रहे कि फंक्शन काम किस तरह करता है, सिंटेक्स किस तरह होता है। फंक्शन आप लिखते हैं, फंक्शन आप आएगा ग्रीट आपने लिखा है यहाँ पे फंक्शन का नेम, और मैंने यहाँ लिखा नेम और फिर मैंने यहाँ इसको कह दिया स्ट्रिंग, और अब मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, रिटर्न करवाऊंगी मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ रिटर्न क्या करवा रही हूँ, रिटर्न में करवा रही हूँ यहाँ पे बैक टिक के साथ। ठीक है, बैकटिक हम कब यूज़ करते हैं, बैकटिक देखें ये जो साइन है हमारे पास, ये वाला साइन, देखिए ये वाला जो साइन है इसके साथ यानी 1 के बराबर में इसके साथ आपके पास एक साइन होता है बैकटिक के लिए। ठीक है, एक बैकटिक का साइन होता है, तो इसको बैकटिक कहते हैं। और बैकटिक जो है वो टेम्पलेट प्लस इसलिए कहलाता है क्योंकि जब आप कॉन्कैटिनेट करते हैं तो आप जो है हर वर्ड के आगे प्लस करके और इन्वर्टेड कॉमास लगा के, स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर स्पेस देते हैं, तो ये आप उस दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। कॉन्कैटिनेट किसे कहते हैं, कॉन्कैटिनेट कहते हैं दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना सेंटेंस के साथ।
ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम बार-बार प्लस नहीं लगाएँगे, हमारे पास ES6 के अंदर, यानी कि जो हमारे पास ES6 थी जावास्क्रिप्ट की, तो वहाँ पे हमारे पास जो था ये फैसिलिटी आई किसकी, टेम्पलेट लिटरल्स की। उन्होंने कहा कि भई आप जो हैं बार-बार वो मत लगाइए, इन्वर्टेड कॉमास, प्लस वगैरह मत लगाइए, आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को कॉन्कैटिनेट कर लीजिए, ठीक है? तो अब कॉन्कैटिनेट करना है मुझे यहाँ पे, कैसे? मैं यहाँ पे लिखूँगी हेलो, ठीक है? हेलो के बाद मैं लिखूँगी कॉमा, और अब चूँकि मुझे यहाँ पे हेलो चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, हेलो को मैंने इस कॉन्कैटिनेट करवाया, ठीक है? अब जब मैं कॉन्कैटिनेट करवाऊँगी तो मैं वेरिएबल कैसे प्रिंट करवाऊँगी, डॉलर के साइन के साथ और कर्ली ब्रेसेस के साथ, ठीक है? और मैंने अपने इसका नाम क्या रखा है, मैं रिटर्न क्या करवाऊँगी, रिटर्न में करवाऊँगी ये नेम, ठीक है? जो मैंने ग्रीट को नेम दिया है, यानी कि जो पैरामीटर दिया है, पैरामीटर रिटर्न होगा, ठीक है? मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपको, रिटर्न क्या होता है आपके पास, रिटर्न्स आपके पास होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है? रिटर्न क्या होते हैं आपके पास, पैरामीटर होता है रिटर्न, ठीक है? तो पैरामीटर यहाँ पे आ गया, आगे हम मज़ीद तफ़सील से पढ़ेंगे पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर्स किस तरह काम कर सकते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि रिटर्न में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पैरामीटर जो हमने दिया वो ये दिया। पैरामीटर में नेम की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, ग्रीटिंग्स कर सकते थे, आप हेलो लिख सकते थे, आप वर्ल्ड लिख सकते थे, आप अपना नाम लिख सकते थे, आपको जो दिल चाहे वो यहाँ पे आप इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने ये किया, आपने इसको टैबलेट रिजल्ट्स में ये कर लिया और ये फंक्शन आपके पास ये आ गया, ठीक है? अच्छा ये देखिए, हमने इसको बहुत पढ़ा था, ये जो भी चीज़ें आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती हैं वो ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आगे मैं इसको बताऊँगी आपको किस तरीके से काम करता है। आप सिंपली हमने जाना है फ़ाइल के अंदर, फ़ाइल में जाने के बाद हमने क्या करना है, फ़ाइल में टर्मिनल में जाना है, सॉरी टर्मिनल में जाना है, टर्मिनल में जाने के बाद मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें लिखूँगी TSC main.ts, ठीक है? TSC main.ts मैंने लिख दिया इसको, फ़ाइल का नाम main.ts है मेरा, ठीक है? इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा node main.js, ठीक हो गया? node main.js आ गया, लेकिन ये प्रिंट नहीं आया, क्यों नहीं आया प्रिंट? अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा प्रिंट क्यों नहीं आया? प्रिंट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, ठीक है? फंक्शन लिखने का सिंटेक्स ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारे पास क्या था, पहला स्टेप ये है कि हमें फंक्शन को इस तरह लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है, ठीक है? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी जो है वो फंक्शन हमारे पास चलेगा, ठीक है? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन जो है वो हमारे पास चलेगा। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है, मैंने यहाँ पे लिखा लॉग, लॉग लिखने के बाद कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ लिखा ग्रीट, मेरे फंक्शन का नाम, ठीक है? ग्रीट लिखने के बाद मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में इसको दिया, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास में दे रही हूँ, उसका मतलब मैनुअली कुछ लिख रही हूँ उसको, उसका मतलब ये मेरे पास वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये जस्ट मैं इसको एक नाम दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो, हिना लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? हिना नसीर। अब हम क्या करें, बेसिकली हम ग्रीट करें, आप इस हेलो की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं वेलकम, ग्रीट में तो वेलकम ही करते हैं ना, तो मैंने यहाँ वेलकम लिख दिया। अब आप ये देखिएगा, अब मैं इसको दोबारा तो प्रिंट करूँगी तो ये अब चलेगा मेरे पास, क्यों? ये आउटपुट देगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या किया, फंक्शन को अब मैंने कॉल करवा दिया। फंक्शन कॉल करवाने के और भी तरीके होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी आपको जो मैं तरीका बताया सिर्फ आप उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है? अब ये देखें, ये क्या है, वेलकम हिना नसीर, ठीक है? क्योंकि नेम के अंदर हमने क्या वैल्यू फिक्स करवाई थी, नेम हमने जो था वो ग्रीट की वो थी, ठीक है? और ग्रीट में हमने क्या प्रिंट करवाया, ग्रीट में हमने प्रिंट करवाया हिना नसीर, ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इससे पहले हमने फंक्शन लिखा, फंक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पैरामीटर होता है और रिटर्न होता है, ठीक है? जो पैरामीटर आप देते हैं वही आप रिटर्न करवाते हैं। यहाँ पे पैरामीटर मैंने नाम दिया था नेम का, और रिटर्न मैंने क्या करवाया, रिटर्न मैंने करवाया नेम, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, और मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल कर लिया, सही है? अच्छा जी, तो इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल में क्या होता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए आप उसका नाम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा जहाँ और जो है ना फंक्शंस को एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, ताकि आपको जो है ना फंक्शंस बिल्कुल बैठ जाए दिमाग के अंदर ना, एकदम आपको क्लियर हो जाए फंक्शन और कॉन्सेप्ट, ये फंक्शंस करता क्या है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसकी एक और दफ़ा डेफिनेशन सुनते हैं कि फंक्शंस
क्या करता है, फंक्शन किस तरह काम करता है, ठीक है। फंक्शन जो है एक तरह का कोड ब्लॉक होता है, ठीक है। कोड ब्लॉक मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा वो आपका क्या होगा, कोड ब्लॉक होगा। ये कोड ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है। फंक्शन एक तरह का कोड ब्लॉक होता है जो कुछ खास काम करता है, कुछ खास काम करता है। वो खास काम क्या कर रहा है, वो खास काम ये कर रहा है कि वो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो एक खास काम कर रहा है जो कि है आपके पास रिटर्न का काम, ठीक है। समझो आप किसी फ्रेंड को हेलो कह के ग्रीट कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, वेलकम करके ग्रीट कर दिया या हेलो करके ग्रीट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी किसी को ग्रीट कर रहे हो, किसी को ग्रीट कर रहे हो, किसी को वेलकम कर रहे हो, खुशामदीद कर रहे हो, तो एक एक्शन है। एक्शन है मीन्स ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी हम फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब सोचें, अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी को ग्रीट करना चाहते हैं तो आप एक ग्रीट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ग्रीट करना चाह रही हूँ किसको, मैं एक नेम वेरिएबल ग्रीट करना चाह रही हूँ और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। यहाँ पे मैंने अभी हिना नसीर लिखा है, यहाँ मैं आपका नाम लिख दूंगी, आप अपना नाम लिखेंगे तो वेलकम आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर जब भी आपको किसी को ग्रीट करना होगा तो बस आप फंक्शंस को कॉल करोगे या फंक्शंस की ग्रीट को परफॉर्म करोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, एक और दफ़ा कंसोल डॉट लॉग कर देती हूँ यहाँ पे, यानी कि एक और दफ़ा मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देना है किस तरीके से, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे जो है इसको हटा के इसको मैं दिखाती हूँ कि मैं 2 दफ़ा कॉल कर रही हूँ फंक्शन को ना, तो ये 2 दफ़ा जो है मुझे प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करेगा ये काम। एक सेकंड, ये बहुत एक्चुअली मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़ूम हुई हुई है ना, तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे पास। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मैं दोबारा से मैं कमांड चला देती हूँ यहाँ मेन डॉट टीएच की। थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको विज़िबल हो जाए हमारा रिज़ल्ट, ओके। इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देती हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद हमें नोटी कमांड चलाई अपने पास। नोटी कमांड में देखिए ये क्या किया इसने, पहले इसने वेलकम किया हिना नसीर को, फिर वेलकम किया नसीर को। इसी तरीके से मैं जितनी दफ़ा इसको परफ़ॉर्म करवाऊँगी, जितनी दफ़ा मैं फंक्शन को कॉल करूँगी, उतनी दफ़ा ये जो है मुझे ग्रीट करेगा अलग-अलग नामों से। ठीक है? ठीक हो गया? फंक्शंस आपको समझ आया कि फंक्शन किस तरह काम कर सकते हैं। मज़ीद हम फंक्शन को समझते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम्पल के बाद जो है ना, आपके जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। जैसे कि आप एक कंसीडर कीजिए कि आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है, ठीक है? आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है। अब बर्थडे पार्टी में कुछ ख़ास टास्क है होते हैं, जैसे गेस्ट को वेलकम करना, केक काटना, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना और शायद म्यूज़िक चलाना, ठीक है? तो हर टास्क को हम अलग-अलग फंक्शंस के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अब आप इसको भी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपके घर में एक पार्टी हो रही है, ठीक है? पार्टी में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काम है, ठीक है? अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट को वेलकम करना, जो पहला काम था, जब गेस्ट पार्टी में आते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। ये वेलकम करने का एक फंक्शन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ग्रीट हिना नसीर, ग्रीट नसीर, ठीक हो गया? अब दूसरा फंक्शन क्या बनाया हमने, केक काटने का फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है? जब केक काटना हो तो हम केक कटिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस काम को भी एक अलग फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना। चौथा क्या है, म्यूजिक चलाना। तो हर फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे गेस्ट को वेलकम करना और ये सारे काम को पूरा करना। बस हर बार फंक्शंस को एक एक करके कॉल करेंगे, जैसे सबको स्मूथली हो जाएगा, जिससे सब कुछ मतलब स्मूथली हो जाएगा आपके पास, यानी कि सारे फंक्शन स्मूथली रन हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले ग्रीट हिना से कॉल किया, फिर मैंने ग्रीट नसीर कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये एक ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल है जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं फंक्शंस को लेके वो एकदम से जो है ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब फंक्शंस को आगे थोड़ा सा देखते हैं, फंक्शंस काम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो है फंक्शंस के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब हम डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड, फंक्शंस के पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स आ गए और ये क्या आ गए हमारे पास, रिटर्न टाइप्स आ गए, ठीक है। तो अब इनको कैसे डिस्कस करते हैं, फंक्शंस जो होते हैं वो पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस पैरामीटर लेते हैं, पैरामीटर्स के अंदर वो क्या कहते हैं, वो वैल्यूज लेते हैं अपने पास, ठीक है। एक सेकेंड, फंक्शंस पैरामीटर ले सकते हैं, मतलब पैरामीटर ले सकते हैं,
ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन लिखती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाता है पैरम्स, पैरम्स मीन्स क्या है? पैरामीटर, ठीक है? फंक्शन पैरामीटर ले सकते हैं जो फंक्शन को कॉल करते वक़्त उसमें पास की गई वैल्यू होती है, ठीक है? अब जब मैंने वैल्यू कॉल की, ठीक है? जब मैंने रिटर्न की, वैल्यू कॉल किया, रिटर्न किया, तो उसमें जो पास की गई वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया? तो क्या होता है, या फिर कोई कंप्यूटेशन के मतलब ऐड करना हो, कंप्यूटेशन के बाद कोई वैल्यूज़ को रिटर्न करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? समझिए कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है? फ़ंक्शन मैंने बनाया एक, उसका मैं नाम देती हूँ ऐड का, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ हम इसमें कितना काम करें, ठीक है? तो मैंने यहाँ पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स दिए। पहले हमने 1 पैरामीटर दिया था, अब हम कितने पैरामीटर्स दे रहे हैं? अब हम 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं। मैंने कहा ए की जो टाइप है वो है नंबर, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल जो है ना वो करवाने वाली हूँ काम। कॉमा दिया, एक पैरामीटर दिया ए, उसको मैंने टाइप बता दी ये नंबर है, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा बी, ठीक है? फिर मैंने उसको कॉलन लगाया और मैंने यहाँ लिखा नंबर, कि इस बी की टाइप भी क्या है? नंबर है। यानी कि मैंने पहले एक पैरामीटर दिया था, अब मैंने कितने पैरामीटर दे दिए? 2 पैरामीटर दे दिए, ठीक है? और मैं रिटर्न क्या करवा रही हूँ? मैं रिटर्न कह रही हूँ उसको, रिटर्न में मुझे आप क्या करो, ए प्लस बी कर दो आप मुझे, सिंपल। मैं तो कुछ और डिमांड ही नहीं की इसको। यानी कि एक पैरामीटर्स को दूसरे पैरामीटर के साथ प्लस कर दो। जैसे मैंने आपको कहा कि फंक्शंस को कॉल करते वक्त उसमें पास की गई वैल्यूज़ होती हैं, या फिर कोई कंप्यूटेशन करने के बाद वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कंप्यूटेशन कर रही हूँ, ए प्लस बी कर रही हूँ, ठीक है? अब मैंने क्या किया? रिटर्न करवा दिया। अब क्या बारी आई? अब बारी आई फंक्शन कॉल करने की, ठीक है? तो मैंने सिंपली क्या लिखा? लॉग लिखा मैंने। लॉग लिखने के बाद फंक्शन का नाम क्या है मेरे पास? ऐड, ठीक है? फंक्शन का नाम ऐड आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस बनाऊँगी। क्यों बनाऊँगी? फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या बनाते हैं? पैरेंथेसिस बनाते हैं आप, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल कैसे होगा? जैसे ऐड लिखा मैंने और पैरेंथेसिस बना दिया। फंक्शन इस तरीके से कॉल होगा हमारे पास, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया? जब मैंने ऐड लिखा और ऐड लिखने के बाद मैंने इसको क्या कहा? मैंने इसे कहा कि भई ए की वैल्यू जो है वो है 5, ठीक है? कॉमा, और जो बी की वैल्यू है वो है 3, ठीक है? मैंने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि जनाब जो ए की वैल्यू है वो है 5 है और जो बी की वैल्यू वो 3 है, और यहाँ पे रिटर्न में मैंने क्या कहा कि भाई रिटर्न कर दो ए प्लस बी। तो यानी कि अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि 5 प्लस 3। इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं हम। अभी देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 8 वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है? मैंने ये क्या इधर रिटर्न करवा दिया। अब मैं इसको अगर माइनस करती हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया? मैंने लिखा ए माइनस बी, यानी ए को बी में से माइनस कर दो, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? टी एस से मेन डॉट टी एस मैंने करके जब मैं नोट चलाया तो मेरे पास आंसर आया 2। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू 3 थी। तो सिंपल ये क्या हुआ? ये 2 की वैल्यू आ गई, यानी कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करती हूँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 थ्री ज़ा 15, ठीक है? तो हमारे पास ये सवाल आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15। तो मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए आंसर क्या आ गया मेरे पास? 15 आंसर आ गया। तो उसका मतलब मैं रिटर्न में जो भी लिखूंगी तो वो नीचे बस आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। फंक्शंस और पैरामीटर्स हमने पढ़ लिया, रिटर्न हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है? इसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब पैरामीटर्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो होते हैं 2 तरह के, ठीक है? देयर आर 2 टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है? हमारे पास कितने टाइप के पैरामीटर होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर क्या होता है हमारे पास? पहला पैरामीटर होता है हमारे पास, पहला होता है हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर, और दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा पैरामीटर होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर।
ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो अभी ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट में क्या फ़र्क होता है, हम इसको देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल भी करेंगे साथ में, कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू पता चलेगा कि ऑप्शनल पैरामीटर्स कौन-सा है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कौन-सा है, ठीक है? तो आप पैरामीटर्स को ऑप्शनल बना सकते हैं, कैसे? क्वेश्चन मार्क लगा के। ऑप्शनल कैसे बना सकते हैं आप उसको? क्वेश्चन मार्क लगा के। जहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है इक्वल टू, वो ऑपरेटर के ज़रिए प्रोवाइड करता है, ठीक है? किस तरीके से ऑप्शनल का एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। डिफ़ॉल्ट तो आपने देख लिया, डिफ़ॉल्ट किस तरह काम करता है, ऑप्शनल किस तरह काम करता है। ये जो हमने पैरामीटर दिया है ना यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, ठीक है? अब ऑप्शनल पैरामीटर किस तरह काम कर रहा है हमारे पास, अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया फंक्शन, ठीक है? मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, फंक्शन किस तरह काम कर रहा है मेरे पास, फंक्शन मेरे पास काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे दोबारा से जो है अच्छा, मैं काम करती हूँ, मैं इसको बनाती हूँ ऑप्शनल के नाम से, ठीक है? मैंने क्या किया, ऑप्शनल के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया, ठीक है? और मैंने इसको कह दिया, ऑप्शनल में मैंने पैरामीटर दिया नेम का, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा नेम, और मैंने नेम के साथ क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है? क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैंने इसको टाइप दे दी। टाइप मैंने क्या दी इसको, टाइप मैंने कहा कि ये जी होगा स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा जो है इफ एल्स यूज़ कर लेते हैं। इफ एल्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इफ एल्स यूज़ करने का मकसद ये है कि आपका इफ एल्स भी क्या हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? आपने क्या किया, आपने लिखा इफ नेम, यानी कि जो हमारा पैरामीटर का नाम है, इफ नेम, ठीक है? इफ नेम, तो नेम में क्या करो, रिटर्न कर दो हेलो। रिटर्न क्या करना है आपने, बैकटिक के साथ, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग भी यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने मैनुअली लिख रहे हैं, हेलो। और आपने यहाँ पे नेम रिटर्न करना है, ठीक है? रिटर्न करने के लिए हम सिंपली क्या लगाते हैं, डॉलर के साइन लगाते हैं, पैरेंथेसिस के साइन लगाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, ठीक है? अगर नेम है तो रिटर्न कर दो हेलो, ओके? एल्स क्या करो, अगर ये ना हो एल्स, तो आप क्या करें एल्स में, एल्स में आप सिंपली क्या कर दें, यहाँ पे एक रिटर्न करवा दें मुझे। क्या रिटर्न करवा दें? देखिए, पहले इफ एल्स पढ़ा था हमने, तो हमने रिटर्न नहीं पढ़ा था उसमें, लेकिन अब के इफ एल्स जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, हम इफ एल्स में रिटर्न लिख रहे हैं, ठीक है? मैंने क्या लिखा, रिटर्न कर दो सिंपली हेलो, ठीक है? सिंपली हेलो आपने क्या करवा दी यहाँ पे, रिटर्न करवा दिया अपने पास, ठीक हो गया? अब इसको क्या करना है, फंक्शन को अब हमें कॉल करना है यहाँ पे। तो अब फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन किस तरह कॉल करता है हमारे पास, मैंने लिखा लॉग, ठीक है? लॉग करके मैंने पहले क्या किया, मेरा क्या था फंक्शन का नेम ऑप्शनल, ठीक है? ऑप्शनल करके मैंने इसको नेम नहीं दिया इसको, ठीक है? अब आप देखिए, मैंने इसको नेम नहीं दिया, मैंने क्या कहा था, इफ नेम, अगर मैं नेम दूं कॉल करवाते वक्त फंक्शन को, तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो हेलो नेम के साथ। अगर मैं नेम ना दूं और मैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दूं, तो तुम क्या करो, तुम सिर्फ हेलो रिटर्न कर दो। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल करवाया और मैं सिर्फ ऑप्शनल कर दिया, ऑप्शनल को कॉल करवा दिया, ठीक है? तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। एक मैंने ये काम किया, दूसरा मैंने दोबारा लॉक करवा प्रिंट करवाया, ठीक है? उससे मैंने दोबारा ऑप्शनल लिखा, ऑप्शन लिख के मैंने उसको कॉल करवाया, कॉल करवा के मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा एना, ठीक है? ये दो कंडीशंस मेरे पास आ गई इफ एल्स की, दो कंडीशंस किसकी आ गई मेरे पास, इफ एल्स की दो कंडीशंस आ गई मेरे पास। एक है मैंने जो है प्रिंट करवाया, और एक है मैंने प्रिंट नहीं करवाया। अब मैं क्या करूँ, सिंपली टर्मिनल पे जाती हूँ मैं, टर्मिनल पे जाने के बाद मैं इसको जो है प्रिंट करवाती हूँ TSC main डॉट टी एस से, ठीक है? इसके बाद मैं इसे क्या करती हूँ, मैं इसको नोड मेन डॉट जी एच करवाती हूँ। अब ये देखिए क्या किया इसने, अगर आप गौर से देखें इस चीज़ को, मैंने इसको क्या किया, ऑप्शनल दिया था, ठीक है? ऑप्शनल हम कब यूज़ करते हैं, इफ एल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है? ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, यही ऑप्शंस होते हैं ना हमारे पास।
तो ऑप्शन के लिए हमारे पास सिंटेक्स कैसा होगा, सेम वही फंक्शन बनेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल के लिए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसके बाद हमने इफ एल्स यूज़ किया। मैंने ये कहा कि अगर मैं नाम देती हूँ, ठीक है, अगर मैं नाम देती हूँ तो तुम्हें रिटर्न क्या करना है, हेलो हेलो नेम। तो मैंने यहाँ पे ना नाम दिया था। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑप्शनल और मैंने हिना दिया था, तो उससे मुझे क्या प्रिंट करवाया, हेलो हिना। वरना मैंने क्या कहा, अगर मैं नाम ना दूँ एल्स क्या प्रिंट करवा दो, हेलो प्रिंट करवा दो। देखिए पहले वाले मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया मुझे, उसने सिंपली मुझे क्या प्रिंट करवाया, उसने मुझे हेलो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो था फंक्शंस था। अभी सिर्फ बेसिक्स फंक्शन की क्लियर करवाई है मैंने आपको। ठीक है, अभी फंक्शंस के बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, तो वन बाय वन करके मैं आपको समझाऊंगी सारे पार्ट। अभी पार्ट वन में आपने ये चीज़ समझनी है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने ये देखना है कि रिटर्न किस तरह काम कर रही है। देखिए ए मल्टीप्लाई बाय बी, अब फंक्शन जो कैलकुलेटर में बनाना है उसका यही तो काम है, कैलकुलेटर में सारे फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं, हमने उसको रिटर्न करवाना है, ए प्लस बी करवाना है, ए माइनस बी करवाना है, ए मल्टीप्लाई बी करवाना है, ए डिवाइड बाय बी करवाना है। यही तो काम है सारे कैलकुलेटर में हमारे पास, तो फंक्शन का काम है सारा हमारे पास। तो अब आपने क्या करना है कि फंक्शंस को उसको पढ़ना है, इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है आपने। फंक्शन किस तरह लिखा जाता है, रिटर्न किस तरह काम करता है, इस वीडियो को आप देखें, देखने के बाद समझें, समझेगा प्रैक्टिस करें। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके तमाम चीज़ें बताऊंगी कि रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स के अलावा जो है आपके पास एनोनियम फंक्शंस क्या होते हैं, आपके पास एरो फंक्शंस क्या होते हैं, और एक हम एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। उस एग्जाम्पल में हम बनाएंगे कैलकुलेटर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। फिर पार्ट टू में आपको मैं रेस्ट ऑपरेटर वगैरह, रेस्ट पैरामीटर्स फंक्शंस, एनोनियम फंक्शंस और जो है स्प्रेड ऑपरेटर, ये सब समझाऊंगी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा और बिल्कुल घबराएगा नहीं कोडिंग से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।